प्रैक्टिस करिए उसकी। लिस्ट हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक टॉपिक रह गया था, दैट इज लिस्ट इन लिस्ट। और सिंपल सा है कि जब कभी हम कोई लिस्ट डिक्लेयर करते हैं एक लिस्ट बना ली है हमने नंबर्स की, और इसके अंदर किसी इंडेक्स के ऊपर भी कोई नंबर्स जो हैं वो मौजूद हो। ठीक है, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में हमारे पास लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ लिस्ट क्या होगी? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो अगर नंबर्स की लेंथ चेक करें तो 7, क्योंकि ये पूरी क्या है, सिंगल काउंट होगी। ठीक है, ये पूरा सिंगल काउंट होगा। और इसी तरह से अगर मैं नंबर्स को इंडेक्स करूं, इंडेक्स करके मैं बोलूं इंडेक्स नंबर 4 क्या है, क्या होगा भाई? 4 पे क्या है? 0 1 2 3। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो हमें इस इंडेक्स पे मिलेगी, राइट। क्योंकि ये जो मेंबर है वो खुद एक कलेक्शन है एट दैट इंडेक्स, राइट। हाँ, अगर मैं बोलूं कि मुझे इस लिस्ट का ये मेंबर चाहिए तो क्या होगा भाई? नंबर्स पहले हमारे पास 0 1 2 3 और ये 4th इंडेक्स इसके अंदर आएगा, तो इससे हमें ये पूरी लिस्ट मिलेगी। अब फर्दर इस लिस्ट के अगर अंदर जाना है तो कौन से इंडेक्स पे जाना है? 0 1 2 2 इंडेक्स पे जाना है। तो वो इंडेक्स आप क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले 4th इंडेक्स पे जाओ और 4th इंडेक्स के ऊपर जो मेंबर है उसका 2nd इंडेक्स उठा लो, राइट। पहले 4th इंडेक्स पे जाएगी, फिर उसका इंडेक्स नंबर 2 है, वह मेंबर 3rd है, ये मेंबर उठा लो। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूं, मैं नंबर्स के अंदर अपेंड कर देता हूं ठीक। तो इस तरह भी हमारे पास नंबर्स क्या हो गए, राइट। अब मुझे ये उठाना है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हो सकता है, इंडेक्स और स्लाइस हो सकता है, आइटरेबल होता है, राइट। इंडेक्स हो सकता है, स्लाइस हो सकता है, क्योंकि आइटरेबल होता है। तो नंबर्स के बाद कौन सा इंडेक्स है ये? -1
ठीक है ना, आखिरी इंडेक्स जो होता है कैन बी रिटन एज -1, और उसमें से कौन सा इंडेक्स उठाना है? अगर कह दूं -1 उठा लूं तो क्या आएगा? -1 का -1 क्या आ जाएगा हमारे पास? n। और अगर -3 कह दूं तो t। राइट, समझ में आ रही बात? तो ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती हैं, कई लिस्ट हो सकती हैं, एक से ज्यादा लिस्ट हो सकती हैं, और हम उनको जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं। कोई सवाल इसमें? जी, 2D एरे, हाँ ठीक है। -1 की जगह मैं लिख सकता था यहां पर 0, ये वाले में, हाँ मैं -1 पे आया तो ये एक्सेस हो गया। फिर इसका कौन सा इंडेक्स चाहिए मुझे? आखिरी चाहिए। तो क्या होगा भी? 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखूंगा मैं? 7 लिखूंगा तो n आ जाएगा। उसी हिसाब से जो भी इंडेक्स चाहिए वो लिख लेंगे। अगर t लेना होगा तो फिर 5, हाँ 5 या -3 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। स्लाइस भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई -1 को स्लाइस कर दो फ्रॉम वेयर, यहां से कह रहा हूं भाई स्लाइस करो k से लेके t तक, तो क्या लिखूं? k का इंडेक्स क्या है? 2, फिर 3 4 5, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। राइट, तो हमारे पास ये स्लाइस भी हो जाएगा। और रिवर्स भी करना है इसको, तो क्या कर दूं भाई? -1, तो अब इतना पोर्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अलग लाइन में लिख देता हूं, इसमें बड़ा एक्सपर्ट होना है जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, क्या आया भाई? रिवर्स तो नहीं हो रहा, क्योंकि इंडेक्स हमने क्या दिए हुए? 2 से 6 दिए हुए। क्या होने चाहिए? 6 से 2 होने चाहिए। ठीक है, 6 से 2। ठीक है, इसको देख लें अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लास में क्विज नहीं अटेम्प्ट किया? वैसे तो मैंने काफी देर तक ऑन रखा था उसको। क्यों भाई, क्यों? और आप आज कहाँ गए थे भाई? क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? हैं? कहाँ पर? क्रिकेट के ट्रायल थे? अच्छा भाई, तो लिस्ट का कलेक्शन हमने देखा, इसके अलावा कौन सा कलेक्शन था हमारे पास पढ़ने के लिए? टपल और डिक्शनरी और सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिक्शनरी पढ़ते हैं। डिक्शनरी जो है ये क्या होती है? डिक्शनरी इज अ, इसकी खास बातें क्या हैं वो लिख लेते हैं पहले। एक डिक्शनरी क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये म्यूटेबल होती है ना, और करली ब्रैकेट्स और विद की वैल्यू, ये डिक्शनरी फॉर्म हो जाती है। इसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है, और म्यूटेबल है, आइटरेबल है, ठीक है, मोर डिस्क्रिप्टिव देन अ लिस्ट। लिस्ट के मुकाबले में ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है,
ठीक, तो अभी हम फॉर्म करते हैं, इसको देखते हैं कि एक डिक्शनरी जो है यहां पर अगर मैं बना लूं, मैं एक डिक्शनरी बना देता हूं भाई प्रोफाइल। तो किससे क्रिएट होती है डिक्शनरी? कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट हो जाती है। एम्प्टी भी हो सकती है, एम्प्टी डिक्शनरी भी हो सकती है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो क्या आ जाएगी हमारे पास? डिक्ट, यानी डिक्शनरी, शॉर्ट फॉर्म में डिक्ट। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगे होंगे तो कौन सा कलेक्शन है? लिस्ट, और कर्ली ब्रैकेट लगे होंगे तो डिक्शनरी। अब ये एक ऐसी डिक्शनरी है जिसकी लेंथ कितनी है भाई? कितनी लेंथ आ रही है? 0 लेंथ है, क्योंकि इसमें कोई की वैल्यू पेयर मौजूद नहीं है। ठीक, की वैल्यू पेयर इसमें मैं बाहर से भी ऐड करा सकता हूं, बट मैं इसको अभी रीडिफाइन कर रहा हूं, दोबारा से बना रहा हूं विद की वैल्यू पेयर। एक प्रोफाइल बना रहा हूं, तो प्रोफाइल में सबसे पहले बंदे का क्या होता है? नाम होता है। तो मैं यहाँ किसी का नाम लिख देता हूं। किसका नाम लिखूं? है? और क्या होता है भाई प्रोफाइल में? एज होती है। याद रखना, ये शादी का प्रोफाइल नहीं बन रहा है, ठीक है। एज कितनी डालूं भाई अली की? 28, ठीक है। और हाइट एंड वेट, हाइट कितनी हाइट है अली की भाई? 5 फुट 8 इंच। और वेट कितना है भाई? हाँ, 60 kg, ठीक है। और एड्रेस, चलो एड्रेस को छोड़ो, क्वालिफिकेशन डाल दो, ठीक है। क्वालिफिकेशन कितनी है भाई? हाँ, ग्रेजुएट है। और लड़की कैसी चाहिए भाई? मिल गई, जल्दी मिल गई यार। अच्छा भाई, तो नेम, एज, हाइट, वेट, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, देखो सारी की जो है, सारी की हमें कैसी नजर आ रही है? स्ट्रिंग नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे लिख देता हूं नोट करके कि भाई कीज कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, ठीक है। कोई भी नहीं हो सकती। हर वो चीज जो इम्यूटेबल है, क्या कह रहा हूं, याद रखना ये बात, हर वो चीज जो इम्यूटेबल है वो की बन सकता है। क्या? हर वो चीज जो इम्यूटेबल है वो की बन सकती है, ठीक है। आगे मैं इसमें लिख रहा हूं टपल भी की बन सकता है। डिक्शनरी बन सकती है की? क्या नहीं बन सकती, ठीक है। तो अभी हमने कीज जो है सारी स्ट्रिंग बनाई है, और वैल्यूज जो हैं, वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यूज जो हैं वो सारी डेटा टाइप्स हो सकती है, इंटीजर भी, फ्लोट भी, स्ट्रिंग भी, बूलियन भी, ठीक है, लिस्ट भी, खुद एक डिक्शनरी भी, ठीक है। जो भी हमारे कलेक्शन है, टपल भी, सेट भी, सब वैल्यूज हो सकते हैं। अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने नोट में डाल दी। अभी हमने प्रोफाइल जो है वो सेट कर लिया है, उसमें कुछ कीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं। और अब अगर प्रोफाइल की लेंथ करें तो कितनी लेंथ आएगी भाई? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि देयर आर कीज एंड वैल्यूज, तो 1 2 करके नहीं होगी, बल्कि कॉमा जहां तक आएगा इसका मतलब ये एक वैल्यू जो है, एक मेंबर जो है यहां कंप्लीट हो रहा है।
और मेंबर जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू, राइट। तो 1 2 3 4 5 कितनी लेंथ आएगी इसकी? 5 लेंथ आएगी, ठीक है। एक्सेसिंग मेंबर्स इन अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? हम की देंगे। अब डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स नहीं होते, इंडेक्स नहीं होते, इंडेक्स के थ्रू अब एक्सेस नहीं होगा, बल्कि प्रोफाइल, और शुरू में मैंने बता दिया था एक्सेस कुछ भी करना हो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, चाहे लिस्ट में हो चाहे डिक्शनरी में हो। अगर वैल्यू गेट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना कि भाई डिक्शनरी है तो कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए। मैं शुरू में कहा मैंने बार बार कि जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करनी होगी कहीं से भी किसी भी कलेक्शन में से तो हमेशा क्या आएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे कलेक्शन कोई सा भी हो। तो डू नॉट कंफ्यूज विद दिस ब्रैकेट एंड लिस्ट ब्रैकेट, ठीक है। ये लिस्ट के ब्रैकेट नहीं है। तो प्रोफाइल में से मैंने यहां पर क्या किया, क्या क्या की है मेरे पास? नेम की है, मैंने कहा भाई नाम ले आओ, तो उसने बता दिया प्रोफाइल में नाम क्या है। और प्रोफाइल में से क्या ले आओ भाई? एज ले आओ, बंदे की एज कितनी है भाई? 28। और प्रोफाइल में से कोई भी की डालूंगा करेक्ट, तो वो हमें जो है क्या मिल जाएगी? उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो की के थ्रू अब क्या एक्सेस हो रहे हैं हमारे पास? वैल्यूज एक्सेस हो रही है। सिंपल है एक्सेस करना, राइट। अब अगर डिक्शनरी में नए मेंबर्स ऐड करने, ठीक है, एडिंग। अच्छा, लिस्ट में एक चीज मुझे और याद आ रही है, मुझे बाद में याद आया कि पिछली क्लास में रह गया था कि किसी मेंबर को हम ऐड तो कर रहे हैं, लिस्ट में नए मेंबर्स ऐड तो कर रहे हैं, मैं किसी मेंबर की जगह दूसरा मेंबर असाइन कर सकता हूं। लाइक यहां हमारे पास जो नंबर वाली लिस्ट है, लिस्ट की बात कर रहा हूं, जरा पीछे चला गया हूं, ठीक है। नंबर्स वाली लिस्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? फॉर एग्जाम्पल -2 पे क्या लिखा हुआ है? 8। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? -2 पे क्या असाइन कर दिया जाए? 800। तो दिस रिप्लेसेस द वैल्यू, ठीक है। ये नया इंडेक्स क्रिएट नहीं करेगा, रिप्लेस द वैल्यू एट इंडेक्स -2 विद न्यू वैल्यू 800, ठीक है। तो जब हम इसको व्यू करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? ये 8 की जगह 800 हो। इसने जगह बना के आगे नहीं बढ़ाया, इंसर्ट या अपेंड नहीं हुआ है, बल्कि इट रिप्लेस द प्रीवियस वैल्यू, राइट। हाँ हाँ, रिप्लेस फंक्शन से कर सकते हैं। लिस्ट में रिप्लेस फंक्शन है, हाँ ठीक है, स्ट्रिंग में है वो, याद रहेगी बात। तो ये रह गई थी, मैंने अभी यहां कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें नए मेंबर्स ऐड करने हैं। एडिंग मेंबर्स इन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, पहले से मौजूद डिक्शनरी में मेंबर्स ऐड करना। तो प्रोफाइल, अब मेंबर ऐड करने के लिए, अच्छा पहले मैं यहां फंक्शन दिखाऊं डिक्शनरी के फंक्शंस क्या क्या हैं। अपडेट, पॉप आइटम, कीज, आइटम्स, क्लियर, कॉपी, इसमें कोई ऐड वैड का ऑप्शन नहीं है। तो फिर कैसे ऐड करेंगे? हम एक नई की जनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक नई की जनरेट कर देंगे। लाइक हम यहां पे कहते हैं भाई ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अगर पहले से मौजूद होगा तो क्या होगा? उसकी जगह नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी अगर पहले से होगी। और अगर पहले से नहीं है वो आईडी, वो की मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगी? वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नाउ प्रोफाइल अगर व्यू करें तो हमारे पास
ईमेल की वैल्यू जो है वो ऐड हो गई। क्या लिखा मैंने, दोबारा यहां लिख भी देता हूं, ठीक है। इफ की एग्जिस्ट तो क्या होगा, इट विल रिप्लेस द वैल्यू विद न्यू वन, न्यू वैल्यू, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इफ की इज न्यू की वैल्यू पेयर विल बी क्रिएटेड, राइट। ठीक हो गई बात। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो क्या दोबारा की बन जाएगी, फायदा कोई नहीं, वो तो अगर दोबारा बनती भी तो उसकी जगह वही वैल्यू रिप्लेस हो जाती, ठीक है। जैसे लिस्ट में अपेंड चलाते हैं तो बार बार अपेंड होता है ना, तो की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्या कह रहा हूं, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि दोबारा अगर उसी की पे वैल्यू डालेंगे तो वो पुरानी वैल्यू को क्या कर देगी, अपडेट कर देगी, राइट। और अगर मैं यहां पर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जबरदस्ती यहां पर क्या कर दूं, एक डुप्लीकेट की बना दूं, मैंने क्या किया भाई, दो नेम बना दिए, इसका नाम अली भी है, घर में लोग पप्पू भी कहते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, एरर तो कोई नहीं आया, बट जब मैं लिस्ट को देखता हूं, यहां पर डिक्शनरी को जाके देखता हूं, तो अब क्या हुआ होगा, लेटेस्ट वाला वही काम हुआ जो पहले हुआ था, कि नेम पहले क्रिएट किया और नेम के अंदर दोबारा नई वैल्यू आई, तो पुरानी वैल्यू क्या करी उसने, रिप्लेस कर डाली, अपडेट कर डाली। तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। डुप्लीकेट जी, वैल्यू तो घर में बहुत सारे लोग पप्पू हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब डिक्शनरी के और फंक्शंस देखते हैं। एक प्रोफाइल है, जैसे क्लियर, तो क्लियर से क्या होगा भाई, करवाने की जरूरत है, कॉपी, कॉपी हो जाएगी, बताता हूं। अब मेरे पास दो मेथड यहां पर है, आइटम्स और कीज, ठीक है। मैं यहां पे कहता हूं भाई कीज, कीज का मेथड इस्तेमाल करता हूं, तो दिस विल गिव मी तमाम कीज दे देगा ये। इसने की मुझे क्या बना के दी है, नहीं, ये काम तो लिस्ट की तरह करेगी, बस इसकी टाइप लिस्ट नहीं है, इसकी टाइप क्या है, डिक्शनरी कीज है। क्या टाइप है इसकी, काम कर लेगी लिस्ट की तरह, आप लिस्ट ही समझे, बट बहुत आगे जाके आपको समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, डिक्शनरी की इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रोफाइल, और मैं कहूं भाई सारी वैल्यूज मुझे दे दो, तो इस दफा क्या मिलेंगी मुझे, सिर्फ वैल्यूज मिलेंगी। की का मेथड सारी की मुझे लाके दे रहा है कि कौन कौन सी की हैं, और वैल्यूज का मेथड मुझे सारी वैल्यूज लाके दे रहा है, क्या क्या वैल्यूज हैं। और तीसरा एक मेथड है दैट इज आइटम्स, आइटम्स मुझे दोनों चीजें इकट्ठी लाके दे रहा है, ठीक है। नेम ये है, एज ये है, हाइट ये है, यानी की वैल्यू पेयर का उसने एक कलेक्शन बना के दिया हुआ है, इस कलेक्शन का नाम टपल होता है, बहरहाल, ठीक है। तीनों मेथड देखें, कीज क्या कर रही हैं, कीज लाके दे रही है वैल्यू, वैल्यूज लाके दे रही है आइटम, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों लाके दे रहा है। अब हमारे पास पॉप है, ठीक है, सिग्नेचर चेक करते हैं, डी डॉट पॉप रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू। इसको क्या चाहिए, स्पेसिफाइड की चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊं तो क्या कह रहा है अभी, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट पॉप को चाहिए, और वो क्या होगी भाई, की होगी, कि किस की से रिमूव करूं। तो मैं कहता हूं भाई एक काम करो, इसकी जो है वेट रिमूव कर दो, क्या
इसको मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं ताकि एरर के साथ याद रहे कि क्यों एरर है। जब पॉप किया हमने तो पॉप की खास बात क्या होती है कि वो जो वैल्यू डिलीट करता है उसको शो भी करा देता है। तो अगर आपको कहीं स्टोर करना है तो कहता है भी कर लें, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इस की को पॉप किया है तो इसकी वैल्यू कहां जाएगी? क्या वहां पर की होगी? की वैल्यू पेयर पूरा, अगर की उड़ गई तो फिर वैल्यू भी साथ में गई। ऐसा नहीं है कि वहां की जगह कुछ नहीं आ रहा होगा और आप बोलेंगे भाई ठीक है, नहीं, की उड़ गई तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी गई। इसी तरह प्रोफाइल डॉट पॉप, पॉप के दो फंक्शन आ रहे हैं, एक पॉप आइटम आ रहा है। क्या? पॉप आइटम। आइटम क्या करता है? रिमूव एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर। इसने क्या आपको बताया कि कौन सा रिमूव करेगा? बता रहा है कौन सी वैल्यू कौन सा। तो इसका मतलब ये अपनी मर्जी से कोई सा भी की वैल्यू पेयर रैंडमली, ठीक है। आप अगर करके देख रहे होंगे तो यू विल फील कि ये आखिरी वाला ही रिमूव कर रहा है, बट नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि आखिरी वाला ही रिमूव हो। आप प्रैक्टिस करें, 3-4 बार करें, ऐसा हो सकता है कि आप बार बार आपको लग रहा हो कि यार आखिरी वाला ही हो रहा है, तो आखिरी वाला ही होता है, बट उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडेक्स लास्ट से पॉप करूंगा, तो इट मींस वो कहीं से भी पॉप कर सकता है। जैसे मैंने अभी किया, उसने ईमेल दिखा दिया। अगली बार अब मैं अगर प्रोफाइल को चेक करूं तो अब ईमेल जो है वो चला गया होगा, ठीक है। और फिर दोबारा अगर प्रोफाइल डॉट पॉप आइटम कराऊं, अब क्या जाने वाला है पता नहीं, ठीक है। अगर वो कर रहा है तो अब फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं नॉट नेसेसरी, ठीक है। वैसे मुझे याद आ रहा है इन्होंने अपडेट कर दिया था कि लास्ट वाला ही करेगा। एक मिनट जरा देख लो पेयर। हाँ ये देखो ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट वाला ही करेगा भाई। पेयर्स आर रिटर्न इनटू, लिखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी वाला होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये पहले नहीं था, बाद में कर दिया। बात समझ आ रही है डिक्शनरी की? डिक्शनरी में फायदा क्या है हमें? डिक्शनरी में हमें लिस्ट पर ये फायदा है कि लिस्ट में हमें इंडेक्स नहीं पता होता, तो अगर मैं किसी वैल्यू को इंडेक्स करके निकाल रहा हूं तो मुझे आइडिया नहीं होता ये बंदे की एज है, ये बंदे की हाइट है, ये बंदे का वेट है, क्या है। ऐसे ही है ना, मैं कहूँ इंडेक्स 10 पर से वैल्यू लिया, उसने कहा 15। अब आपको नहीं पता 15 साल उसकी उम्र है, 15 उसका कोई नंबर रोल नंबर है, क्या है 15। तो डिक्शनरी जब की से मंगाते हैं तो हमें पता ही होता है कि क्या की हमने दी है, तो ये ज्यादा हमारे लिए एक्यूरेट होती है। अच्छा जी, हमारे पास एक फंक्शन है अपडेट का फंक्शन। ये जो अपडेट का फंक्शन है ना, अगर मेरे पास एक और डिक्शनरी हो, जैसे हमने लिस्ट के अंदर अपेंड और एक्सटेंड पढ़ा था, क्या अपेंड क्या करता था, उसको एज अ होल उस इंडेक्स पे डाल दिया करता था, और इंसर्ट भी यही करता था। बट एक्सटेंड क्या करता था, उस कलेक्शन में से हर मेंबर को अलग अलग निकाल कर लिस्ट का पार्ट बना देता था। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई प्रोफाइल तुम्हारे अंदर क्या करना है, मुझे कोई एक मेरे पास एक डिक्शनरी है मौजूद, जैसे मैं कहता हूं भाई एक डिक्शनरी है, ठीक है।
तो ऐसी मैंने एक रैंडम डिक्शनरी बना दी है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को मैंने क्या करना है, प्रोफाइल में ऐड करना है। तो मैं क्या करूं, प्रोफाइल में एक की बनाऊं। अब एक की अगर मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊं भाई, मैं कहता हूं भाई ऐसे ही मैंने रिसर्च के नाम की बनाई और इसके अंदर क्या डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास प्रोफाइल में ये पूरा ऐसा डिक्शनरी आ गया ना, वही वाला चक्कर कि जैसे लिस्ट में डालते थे तो पूरी लिस्ट वहां जाके बैठ जाती थी। तो अब अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, बल्कि मुझे क्या कहना है कि भाई ये जो की वैल्यू पेयर है ये ऐड हो, नई की ना बने बल्कि ये वाले की वैल्यू पेयर ऐड हो, तो मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल डॉट क्या है भाई, अपडेट विद दिस, ठीक है। अब मैंने इसको जब अपडेट किया तो यू विल सी कि भाई उसने क्या किया, डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ऐसा होल एक डिक्शनरी को वहां पर प्लेस कर दिया उसने, और अपडेट ने क्या किया, एक एक मेंबर निकाल कर की वैल्यू पेयर उसके यहां पर ऐड करा दी। समझ आई ये बात, बिल्कुल जैसे अपेंड और एक्सटेंड कर रहा था लिस्ट के अंदर, ठीक है। किसी मेंबर को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का कोई मेथड नजर आया आपको प्रोफाइल के अंदर, कोई मेथड नहीं है डिलीट करने का, तो फिर कैसे डिलीट करेंगे भाई, डिलीट का हमारे पास डेल स्टेटमेंट यूज कर लेंगे हम। डिलीट कर दो क्या भाई, पूरा प्रोफाइल, तो वो तो सब कुछ चला जाएगा। फिर मैं क्या करता हूं भाई, कहता हूं भाई ये जो की ऐड हो गई है ये वाली, इसको डिलीट कर दिया जाए। अब हम देखते हैं प्रोफाइल को, तो हमारे पास ये सीधा हो गया, ठीक है। पॉप भी यही करता है, डन, सीधी सी बात है। चलें आगे, और हमारे पास एक दो मेथड है, प्रोफाइल डॉट ये आ रहा है फ्रॉम कीज, और एक मेथड है सेट डिफॉल्ट। अभी इन मेथड को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये समझ नहीं आएंगे आपके, कुछ चीजें आगे पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद ये मेथड इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट डिक्शनरी, हम डिक्शनरी बना सकते हैं। नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक हेडिंग बना रहा हूं, दैट इज लिस्ट लिस्ट इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में लिस्ट का होना और डिक्शनरी इन अ लिस्ट और डिक्शनरी इन अ डिक्शनरी, समझ रहे बात। लिस्ट इन अ लिस्ट तो मैंने ऊपर बता दिया था आपको, है ना, जो अभी हमने ऊपर किया था कि लिस्ट के अंदर क्या हो सकती है भाई, लिस्ट हो सकती है। इसी तरह से लिस्ट के अंदर क्या हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, और डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी हो सकती है, राइट। तो पहले हम करते हैं लिस्ट इन अ डिक्शनरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिस्ट इन अ डिक्शनरी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर जो है ना क्या कर रहा हूं, मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूं। क्या कर दिया मैंने, रिपोर्ट, और एक डिक्शनरी बना दी, रिपोर्ट डिक्शनरी। एक यहां पे की बना रहा हूं नेम, और नेम के अंदर अब एक लिस्ट है, वैल्यूज में क्या है, लिस्ट है। सो रहे हो, बहुत नशा है पाइथन में। अच्छा अजान हो रही है, जब तक मैं लिखता जाता हूं, बस आप लोग अजान पे तवज्जो दें।
ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बना दी रिपोर्ट के नाम से। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एवरी वैल्यू इज अ लिस्ट, एवरी वैल्यू इज अ लिस्ट। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं फिर आके इसको कंटिन्यू करते हैं। कोर्स की बनाई तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में, पूरी ये लिस्ट आ जाएगी ना, कंप्लीट लिस्ट जो है वो हमें कोर्स की में नजर आएगी, राइट। और अगर इसके अंदर फर्दर हमें जाना है तो इसी के आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे बताओ लिस्ट है ना चूंकि ये, तो आगे मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इंडेक्स लिखना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं भाई के सेकेंड, 2 इंडेक्स लिख दिया मैंने, तो हमारे पास जो है क्या आ गया, AI। ठीक है, इसी तरह रिपोर्ट, और मैं क्या करता हूं यहां से कह देता हूं कि भाई ई जो है वो नेम है, और नेम ले आओ कौन सा भाई 1, तो हमारे पास आ गया दिस। ठीक, हमारे पास ये हमने क्या लिखा है, लिस्ट है ना, डिक्शनरी। अब मैं क्या बना रहा हूं, डिक्शनरी इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी हो। ठीक है, तो क्या सीन बनेगा उसके अंदर भाई, एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स, ये लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में क्या होंगी, डिक्शनरीज होंगी, एक डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी, तीसरी डिक्शनरी, चौथी डिक्शनरी, हो सकती है ना। ठीक है, अभी एम्प्टी है, बाद में मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं, की वैल्यू पेयर डाल देता हूं कि भाई ये जो स्टूडेंट है इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम ये है, और इस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, और इस स्टूडेंट का कोर्स क्या है। ये एक डिक्शनरी हो गई, मैं इंटर लगा के इसको नीचे ले आता हूं ताकि इंडेंटिंग सही नजर आए मुझे। अब दूसरे स्टूडेंट की भी यही डिटेल होगी, हो सकती है नहीं भी हो सकती, मैं वैसे ही डाल रहा हूं। ये अनदर स्टूडेंट, उसका नाम क्या होगा भाई, कुछ और होगा, रोल नंबर कुछ और होगा, कोर्स जो है वो कुछ और होगा, सेम भी हो सकता है, कोई कैद नहीं है। ठीक है, मुझे बस रैंडम डिक्शनरीज जो हैं वो बनानी है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, ठीक है, अब ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जो मेंबर्स हैं, इस लिस्ट की लेंथ कितनी होगी भाई, 1 2 3 4, कितनी लेंथ आएगी, 4 लेंथ आएगी। ठीक है, और अगर मैं यूं लिखूं लेंथ ऑफ
स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर 1, स्टूडेंट्स के अंदर जाओ, इंडेक्स नंबर 1 पे जो लिस्ट में मेंबर है जी, अब ठीक है, लिस्ट में जाओ, लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा। इंडेक्स 1 ये है ना, 01। अब इस इंडेक्स के अंदर से मैं कह रहा हूं लेंथ बताओ, तो कितने मेंबर हैं इसके, 1 2 3 मेंबर है, तो क्या लेंथ आ जाएगी, ठीक है, कितनी लेंथ आ गई, 3 लेंथ आ गई। इसी तरह अब मैं कहता हूं कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर जाइए, स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाइए और उस इंडेक्स नंबर 3 पे जो बंदा है उसका नाम बताइए, ठीक है, 3 पे जो बंदा है, इंडेक्स 3 पे जो बंदा है उसका नाम बताइए, ठीक है, बात समझ आ रही। तो अब ये कोई भी चीज किसी के अंदर किसी भी तरह रखी हुई हो तो आपने अंदाजा करके गैस कर लेना है कि भाई लिस्ट में है तो पहले लिस्ट के इंडेक्स से जाऊंगा, अंदर एक और लिस्ट है तो इंडेक्स ही चलेगा, लिस्ट में है अंदर डिक्शनरी रखी हुई है तो फिर इसका मतलब कीज की लिस्ट के इंडेक्स पे जाऊंगा और फिर की इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। यस, हाँ रिपीट करूं, देखो हमारे पास ये क्या है, लिस्ट है, स्टूडेंट्स की जो टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिक्शनरीज हैं, क्या है, डिक्शनरीज है, लिस्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिक्शनरीज हैं। अब सवाल ये है कि मैंने इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 पे जो भी मेंबर है मैंने क्या करना है, अभी उसका कोर्स पता करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कैसे जाऊंगा, वाया इंडेक्स। अब जब इंडेक्स के थ्रू गया तो मुझे जवाब में क्या मिल रहा है, डिक्शनरी, इस डिक्शनरी के अंदर कैसे घुसूंगा, की मदद से घुसूंगा, तो की में क्या लिखूंगा, कोर्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिक्शनरी इन डिक्शनरी भी हो सकती है, डिक्शनरी इन डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर कोई और डिक्शनरी हो, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो, तो क्या बनाते हैं हम इसके अंदर, इसके अंदर जैसे मैंने बना दिया भाई वैसे ही स्टूडेंट्स की बना देता हूं, स्टूडेंट्स की एक डिक्शनरी बना दी, ठीक है। अब ये दूर इसलिए कर रहा हूं ताकि समझ में आ, इस डिक्शनरी के अंदर क्या होगा भाई, एक और डिक्शनरी होगी, लेकिन वो कैसी होगी, डायरेक्ट तो नहीं आएगी, उसके लिए क्या चाहिए, की वैल्यू पेयर चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स की एक डिक्शनरी है, उसके अंदर मैंने क्या कहा भाई कि भाई नेम्स और उनके अगेंस्ट वैल्यू में क्या आ गई, एक डिक्शनरी आ गई, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा भाई कोर्स, तो कोर्स में कोर्स की वैल्यू के अगेंस्ट क्या आ गई, एक डिक्शनरी आ गई, अभी वैल्यू डाल लेंगे डिक्शनरी में, फिर डिक्शनरी बना लेंगे। इसी तरह हमने कहा भाई ईमेल्स, ईमेल्स की के अगेंस्ट एक और डिक्शनरी आ गई, ठीक है। कितनी डिक्शनरीज हो गई, राइट। अब ये जो नेम वाली डिक्शनरी है मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि रीडेबल हो जाए, ठीक है।
नेम वाली डिक्शनरी के अंदर फिर से की वैल्यू पेयर होंगी, ठीक है। तो अब मैं यहां लिखता हूं भाई फर्स्ट नेम, वैसे कोई मकसद नहीं, बस रैंडमली बना रहा हूं इसलिए उल्टी सीधी हो सकती है, ठीक है। और लास्ट नेम, ठीक है। कोर्स के अंदर इनरोल्ड कोर्सेस, यहां पर की भी लिस्ट भी आ सकती है, मैं यहां पर डाल रहा हूं भाई पाइथन, ठीक है। और ड्रॉप्ड कोर्स, ठीक है। ईमेल यहां डाला मैंने, करंट ईमेल, और यहां डाल दिया मैंने प्रीवियस ईमेल, तो प्रीवियस ईमेल में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये दीज आर ऑल डिक्शनरीज इनसाइड अ डिक्शनरी, ठीक है। नजर आ रहा है फॉर्मेट कि डिक्शनरी के अंदर पहली की नेम है, उसके अंदर फिर डिक्शनरीज हैं, दूसरी की कोर्स है, उसके अंदर फिर डिक्शनरीज हैं, ईमेल्स है, उसके अंदर फिर डिक्शनरीज हैं। तो स्टूडेंट्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी भाई, 6, सोचें सोचें, इस 3 है लेंथ, ठीक है। स्टूडेंट्स की जो लेंथ है 1 2 3, राइट। अब अंदर कैसे जाऊंगा भाई मैं, अगर मुझे जो स्टूडेंट है, इसको मैं स्टूडेंट कर देता हूं सिंगुलर, जो स्टूडेंट है उसका प्रीवियस कोर्स उठाना है, तो क्या लिखूंगा अभी, स्टूडेंट के अंदर जाएं, स्टूडेंट के अंदर जाएं और उसकी की है कोर्स की, और कोर्स के अंदर से करंट उठाना है या प्रीवियस, हाँ। ईमेल की क्या है, अच्छा ईमेल में क्या है, इनरोल्ड और ड्रॉप्ड है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप्ड कोर्स उठाना है, ठीक है। पहुंच जाएगा यहां तक, क्या कहते हैं सब लोग, स्टूडेंट के अंदर से पहले की ली उसने कोर्स की, और कोर्स के अंदर फिर अंदर जाना है, दोबारा की ही चाहिए होगी, अगर यहाँ लिस्ट होती तो इंडेक्स लगा देते, इंडेक्स लगा देते, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया इसका कोर्स, राइट। क्लियर है बात ये, तो ये कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, मैंने तो बड़े मोटे मोटे फॉर्मेट लिख दिए, ये कह सकते हैं डिक्शनरी इन डिक्शनरी है, पर नेम के अंदर आके फिर फर्स्ट की मिलती, उसके अंदर कोई लिस्ट बैठी होती, अगले वाले के अंदर फिर कोई डिक्शनरी बैठी, तो कुछ भी मिक्सचर ऑफ फॉर्मेट हो सकता है। बस अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो यू मस्ट नो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, मैं किस टाइप के अंदर आ गया हूं, और मुझे कौन सी की रिक्वायर्ड है या इंडेक्स रिक्वायर्ड है, राइट। अच्छा जी, तो ये डिक्शनरी था, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमने पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, या हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स की लिस्ट है जो बड़े यूनिक से हैं, जिसके अंदर इन ऑपरेटर है, इज ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, ठीक है। अभी नॉर की तरफ नहीं जा रहे, सिंपल केस रखते हैं,
ठीक है। ये जो इन ऑपरेटर है ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेंबरशिप चेकिंग ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये, अभी मैं बताऊंगा ये क्या मतलब क्या है इसका। और तो हमारे पास इज ऑपरेटर है, ये जो इज ऑपरेटर है ये कहलाता है आइडेंटिटी चेक ऑपरेटर, ठीक है। और ये नॉट ऑपरेटर है ये कहलाता है हमारे पास निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे पास एंड और जो है ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हैं, आप लोगों ने काफी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको हम अभी बारी बारी देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इनमें से हमने इज ऑपरेटर तो पढ़ा हुआ है पर आपको याद नहीं होगा वो कब पढ़ा है हमने। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने ऊपर जो है काफी सारी लिस्ट और डिक्शनरीज जो हैं वो बनाई हैं। जैसे हमने नंबर्स की लिस्ट बनाई, हमारे पास मैं ये नेम्स की लिस्ट ले लेता हूं इधर से, जस्ट बच रहा हूं टाइप करने से वरना बना सकते। हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम क्या है भाई, नेम्स, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं इसके लिस्ट होने में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं किसकी, इन ऑपरेटर की। तो इन ऑपरेटर जो है वो हमें बताता है कि कोई मेंबर किसी कलेक्शन में मौजूद है या नहीं। एक्स क्या चेक करता है, इफ अ मेंबर इज इन कलेक्शन और नॉट। कोई मेंबर किसी कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, चाहे वो कलेक्शन लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी हो, उस मेंबर को ये चेक करके बताता है। इसका नाम भी हमने क्या रखा था, मेंबरशिप चेकिंग ऑपरेटर, ठीक है। कि ये मेंबरशिप जो है उसको चेक करता है। यानी कि अगर मैं कहूं भाई मैं कुछ नाम को ढूंढ रहा हूं, ठीक है, लाइक मैं कहूं भाई अनस इन नेम, क्या अनस नेम में है, क्या कहेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स कहेगा, क्योंकि अनस जो है वो क्या है, डिफरेंट अंदाज में इसने क्या कह दिया भाई, फॉल्स। ये अनस जो है वो नहीं है। हाँ, अगर मैं यूं करके सर्च कर लूं डॉट लोअर कि भाई ये जो अनस है इसका लोअर केस नेम में है, हाँ भाई मौजूद है, ठीक है। तो कोई भी आइटम अगर मुझे चेक करना है कि वो उस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, क्या फॉर लूप के अंदर, हाँ हाँ इन का ऑपरेटर होता है वो यही वाला होता है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं अनस नॉट इन नेम, तो अब क्या बोलेगा, अनस नेम में नहीं है, तो क्या कहेगा भाई, ट्रू, ठीक है। नॉट का मतलब समझ में आ रहा है, बात को निगेट कर देना, उलट कर देना, ठीक है। अनस नॉट इन नेम उलट हो गया, राइट। इसी तरह
क्या मैं यूं लिख सकता हूं, ए इन नेम इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है क्या उसके अंदर ए है? क्या करेगा ये, पहले नेम 3 जाके उठाएगा, क्या मिलेगा उसको, अनस, उसके अंदर ए है, बिल्कुल है, समझ रहे बात, एक स्टेप आगे जाके, ठीक है, राइट। तो इस तरह से ये इन ऑपरेटर जो है वैल्यू ढूंढ लेता है। अब मैं बात करता हूं कि डिक्शनरी पे कैसे चेक करेंगे। डिक्शनरी हमारे पास क्या आती है भाई, लाइक स्टूडेंट की डिक्शनरी, स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट की डिक्शनरी लूंगा तो यहां मैं किसको सर्च करूंगा, हाँ, की पे सर्च करूंगा, ये वैल्यू को ढूंढने नहीं जाएगा कि वैल्यू है या नहीं, किसको ढूंढेगा, की को। जैसे मैं कहता हूं यहां पर भाई ईमेल्स इन स्टूडेंट, ट्रू, और क्या है भाई स्टूडेंट के अंदर मेरे पास यहां पर भी है ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड है स्टूडेंट के अंदर, क्या कहते हैं आप लोग, ड्रॉप्ड इन स्टूडेंट, क्या ख्याल है, फॉल्स, क्यों, है तो सही, लेकिन वो एक लेवल अंदर जाकर है, ठीक है, कहां ये स्टूडेंट का डायरेक्ट की नहीं है ड्रॉप, बल्कि स्टूडेंट के कोर्स में और फिर जाके क्या है की मौजूद है, तो इसलिए ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। हाँ, इसको कैसे करेंगे, इसको फिर आप वही काम करेंगे, पहले आप स्टूडेंट के कोर्स तक पहुंचेंगे, ठीक है, और फिर कोर्स के अंदर की जो है वो ढूंढेंगे कि वो की है या नहीं है, बल्कि बाद में जब लूपिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इन ऑपरेटर कि ये पूरे, और ये बहुत यूजफुल ऑपरेटर है, बिकॉज हमारे पास हजारों वैल्यू हो और उसमें हमें ढूंढना पड़ जाए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, बट ये हमें निकाल के दे देता है। इज ऑपरेटर, इज ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैं पिछली क्लास में हमने पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस पढ़ा था ना। मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वैल्यू ले लेता हूं 10, ठीक है, और एक वैल्यू ले लेता हूं यहां पर 20। 10 की टाइप क्या है, इंटीजर, और बी की टाइप भी क्या है, इंटीजर। अगर मैं यहां लिखूं ए इज बी तो क्या कहेगा भाई, ये इसलिए फॉल्स नहीं कह रहा कि वैल्यू क्या है, अलग है, बल्कि उसका एड्रेस अलग है, उसका एड्रेस वो अलग लोकेशन पे है, वो अलग लोकेशन पे, यानी ए को कहीं और पॉइंट हो रहा है और बी जो है वो कहीं और पॉइंट हो रहा है। लेट्स सी, मैं यहां दिखाता हूं कि हम क्या कह रहे हैं भाई, कि जब हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, ए जो है वो अलग मेमोरी पे आ रहा है और बी जो है वो अलग मेमोरी पे आ रहा है। तो जब इनके एड्रेस अलग होंगे तो ये हमेशा इज जो है वो इनका फॉल्स आएगा। अच्छा, फिर मैं यहां पर ये करता हूं कि भाई मैं कहता हूं सी बराबर है ए के। अब देखो ए की और सी की आईडी क्या है भाई, हाँ, ए और सी की आईडी क्या है भाई, सेम आईडी है। तो अब अगर मैं इससे पूछूं ए इज सी, ट्रू, सी इज ए, ट्रू, क्योंकि दोनों का एड्रेस जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मैं d इज इक्वल टू 20 कर दूं तो अब क्या b इज d है, हाँ, बताया भी था मैंने, मेमोरी एफिशिएंट है, इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो वो आपने तो
इस तरह असाइन नहीं किया, लेकिन सेम वैल्यू होने की वजह से वो क्या कर देता है, सेम जगह पॉइंट कर देता है। ये बात पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी थी? अच्छा देखो, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कहा भाई b जो है वो कितना है, 20 है, और मैंने कहा अगर मैं d में बनाता हूं 34 तो वो दोनों अलग अलग मेमोरी पे होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं ये कहता हूं d b के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं, राइट। तो अब मैं इनका इज करूंगा तो जवाब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, तो फिर क्या होता है, वो अलग अलग मेमोरी पे होते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में आप करेंगे ना, और आप क्या कह देंगे भाई कि भाई f एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 45 है, तो ये इसको अलग ही समझेगा, ये कभी भी सेम नहीं आएगा। बट पाइथन ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, वो कहता है जब यहाँ पर d 45 है और कोई f में भी 45 डाल रहा है, तो मैं नई मेमोरी क्यों क्रिएट करूं, मैं सिर्फ आइडेंटिफायर बनाता हूं और d को भी कहता हूं तुम्हारा भी यही एड्रेस है और f तुम्हारा भी यही एड्रेस है, और जब दोनों का एड्रेस सेम है तो वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी और उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, हम अपडेट करेंगे चेंज हो जाएगी। इधर देखें, a इक्वल्स 9 और c इक्वल्स a, a को क्या कर दूं, 10 कर दूं। अब c क्या हुआ भाई, हाँ भाई, अब a बाद में अपडेट हुआ ना, अभी c तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना। वैसे तो मैं चेक कर रहा हूं एड्रेस सेम आ रहा है ना, देखो इधर a id ऑफ a और id ऑफ c, अगर मैं इसको री असाइन कर दूंगा तो फिर जो है ना वो अपडेट हो जाएंगे। ये जब ये चल गया है ना, तो a की वैल्यू तो उसने अब अपडेट करी है, लेकिन ये अब सोचने की बात, ये सवाल तुम्हारा सही है कि जब वो एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ a अपडेट हो गया है, तो c अपडेट क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका एक जवाब है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को, तो बात हमें समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग और बैठे हैं, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कलेक्शन की सूरत में तो चल जाएगा, यानी अगर हम लिस्ट और टपल्स में ये काम करेंगे तो फिर आपको ये सही नजर आएगा, यहाँ अपडेट किया, हर जगह अपडेट हो गया, हाँ। लेकिन ये असल में वहाँ हीप मेमोरी और समथिंग चक्कर होता है, अभी वो डिस्कस करना है, टाइम ज़ाया करना है, तो अभी छोड़ दें, जब कभी उसकी जिक्र आएगा पता चल जाएगा। तो आइडेंटिटी हो गया, और हमारे पास मेंबर देखा, आइडेंटिटी का निगेशन भी हो गया कि जो भी नोट कर देंगे तो बात अपोजिट हो जाएगी। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये जो है ना सबने पढ़े हुए, ये क्या होते हैं, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में, यानी अब नए बंदों के लिए यहां पे लिख रहा हूं कि भाई A में 100 है, B में 200 है, C में 300 है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं A क्या है भाई, लेस देन है किससे, B से, ठीक है। इसका जवाब ऐसे क्या आएगा, ट्रू आएगा, A B से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल टेस्टिंग करना चाहता हूं एक साथ, क्या करना चाहता हूं, मल्टीपल टेस्टिंग करना चाहता हूं एक साथ, तो एंड ऑपरेटर मैंने लगाया, बल्कि पहले और ऑपरेटर लगा देता हूं। और ऑपरेटर में मैंने कहा कि भाई B जो है वो क्या है, छोटा है
सी से, ठीक है, बी क्या है, सी से छोटा है, या सी जो है वो बी से छोटा है। कौन सी वाली बात सही है? पहली वाली बात सही है, दूसरी वाली बात। बट और ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है कि इसको पूरी एक्सप्रेशन में क्या चाहिए होता है, एक सही चाहिए होता है, ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन में एक सही चाहिए होता है। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं और ऑपरेटर, तो ट्रू एक्सप्रेशन, और ऑपरेटर, और ट्रू एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या जवाब आना है इसका, ट्रू जवाब आना है। यानी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए और इसी तरह एक एक्सप्रेशन गलत हो जाए तब भी ये क्या रहेगा, ट्रू। और इसी तरह पहली वाली गलत हो जाए तब भी ये क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि एक एक्सप्रेशन क्या है इसकी, ट्रू है। और अगर दोनों ही गलत हो जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। किसी को ये समझने में प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा भाई, और इसी तरह अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो ट्रू एंड ट्रू, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, ट्रू। और एंड ऑपरेटर ट्रू ट्रू, एंड ऑपरेटर एक ट्रू एक फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और एक फॉल्स एक ट्रू, तब भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। और दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको जितनी भी एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन क्या चाहिए होती है, ट्रू चाहिए होती है। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। यानी हम इसको आसान जबान में याद ही रखते हैं कि और ऑपरेटर इज जस्ट लाइक प्लस। ट्रू वन होता है, वन और वन वन, वन और जीरो वन, जीरो और वन वन, जीरो और जीरो जीरो। और एंड ऑपरेटर जस्ट लाइक मल्टीप्लाई, कि वन और वन, वन वन जा, फिर वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक बात तो हमारे लिए बड़ी आसान है, बट हम पढ़ते हैं इसको। अब मैंने यहां एक्सप्रेशन लिखी थी ना, ठीक है, अब मैं कुछ और लिखता हूं एक्सप्रेशन में। मैं यहां लिख देता हूं भाई a लेस देन b और c लेस देन, और की जगह क्या यूज कर लेते हैं हम, एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। तो ये बात ट्रू है और ये बात क्या है, फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। बट एक चीज मैं यहां लिख रहा हूं और आप लोग गौर से जरा देखें कि अगर मैं लिख रहा हूं 12 और 50 और 20, रन नहीं करेगा, वैसे ही बताइएगा क्या जवाब आएगा। 12 और 50 और 20, एक्सप्रेशन तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। जवाब क्या आ रहा है, अच्छा
अभी डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। और अगर मैं यहां लिख दूं एंड क्या जवाब आएगा 20। अब यहां कंडीशन तो कोई है नहीं। बेसिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रूथी। क्या ट्रूथी, क्या वर्ड है ये? ट्रूथी क्या चीज है? हर वैल्यू की अपनी बूलियन रिप्रेजेंटेशन है। हर वैल्यू की अपनी बूलियन रिप्रेजेंटेशन है। तवज्जो से ये बात सुन लो, क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो बड़ा कंफ्यूज करता है। क्या कह रहा हूं मैं? हर वैल्यू की अपनी बूलियन रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं लिख भी देता हूं यहां पर, एवरी वैल्यू हैज ट्रूथी वैल्यू। ठीक है, एवरी वैल्यू हैज ट्रूथी वैल्यू, बशर्त ये कि वो वैल्यू होना चाहिए। अगर वो वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, बट फॉल्सी का कोई वर्ड है नहीं, ट्रूथी का वर्ड है। अब देखो क्या कह रहा हूं, ये एक स्ट्रिंग है हेलो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं क्या कहता है? बट अगर मैं कहूं इसका बूलियन क्या है, इसका बूलियन क्या है, तो इसका बूलियन वैल्यू क्या है? ट्रू। ठीक है, इसका बूलियन वैल्यू क्या है? ट्रू, क्योंकि एक वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू है। नाउ अब देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि देयर इज नथिंग, स्ट्रिंग कोट्स तो लगे पर अंदर कुछ वैल्यू स्पेस भी नहीं है, तो अब इसका बूलियन क्या है? फॉल्स। हरी बात समझ में? लाइक सिमिलरली बूलियन ऑफ 0 क्या है और बूलियन ऑफ 1 क्या है? अब ये तो हमें सबको पता होता है, बट बूलियन ऑफ 12 क्या है? क्योंकि 12 इज अ वैल्यू, 12 इज अ वैल्यू, तो इसका ट्रूथी क्या होगा? ट्रूथी होगा। तो क्या होगा? मतलब तो है ट्रूथी, उसका ट्रूथी होगा, राइट। इसी तरह अगर मैं कहता हूं बूलियन ऑफ दिस, क्या जवाब आएगा? ट्रू। बट मैं कहता हूं बूलियन ऑफ दिस, क्या जवाब आएगा? फॉल्स। आ रही बात समझ में? इफ देयर इज अ वैल्यू तो फिर उसका ट्रूथी है, वरना वो फॉल्स। नाउ अंडरस्टैंड कि जो मैंने यहां पर लिखा कि भाई 12, अब 12 में एक्सप्रेशन नहीं है बट बूलियन तो है ना, इसका है या नहीं? तो 12 का बूलियन क्या है? ट्रू। 50 का बूलियन क्या है? 20 का बूलियन क्या है? क्योंकि एंड और को दोनों तरफ क्या चाहिए होता है? ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है। जो एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हो, जो एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हो या खुद ही आ जाए, उसे क्या? उसे तो ट्रू या फॉल्स चाहिए। अब वो चाहे एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होके आए, चाहे ट्रूथी से निकल के आए, कैसे भी आ जाए। चलो भाई ठीक है, अब सवाल ये कि जवाब क्या आएगा? वाई 12, ये क्या जवाब हो? असल में तवज्जो से सुनो, असल में एंड ऑपरेटर जो है, हमने यहां क्या बात की, उसको पूरी एक्सप्रेशन में एक ट्रू चाहिए होता है, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, वो इतना स्मार्ट है, उसने बोला जब मुझे इस एक्सप्रेशन में पहला ही ट्रू मिल गया तो मैं आगे क्यों जाऊं? जब पहला ही ट्रू मिल गया तो आगे क्यों जाऊं? बात खत्म। और यही वाला केस जब यहां पर आया एंड में, तो एंड को सारे ट्रू चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ये भी ट्रू। अब क्योंकि अगर शुरू में ट्रू है, आखिर में एक फॉल्स हो गया तो पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसे आखिर तक
जाना ही जाना है, जब आखिर तक जाएगा तो आखिरी वैल्यू लेगा। आई बात समझ में? जब आखिर तक जाएगा तो आखिरी वैल्यू लेगा, राइट। अब जल्दी से अब कुछ काम करते हैं हम थोड़ा सा। कौन सा वाला? हाँ तो फॉल्स हो जाएगा जीरो पे। मैं यहां पर ना क्विज खोल रहा हूं, ये हमारा वाला क्विज नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिस क्विज है, और ताकि हम जल्दी से जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको देखें। चलो डिक्शनरी के पहले आ गया। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है? डिक्शनरीज आर पाइथन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डैश, डैश में क्या है? क्लास, मॉड्यूल, फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर that is more generally known as a minimalistic mesh, an associative array, a circular set, a linked list। अब ये तो पता ही नहीं है क्या होगा भाई, तुक्का लगा देते हैं। हाँ, लिंक लिस्ट, a dictionary, फिर array, a dictionary consists of a collection of डेटा, इन्फो, इनपुट, आउटपुट, की वैल्यू। ठीक है, चेक कर ले, सही हो गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर पाइथन डिक्शनरी? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, आइटम्स आर एक्सेस्ड बाय देयर पोजीशन इन द डिक्शनरी, ऑल कीज इन अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, डिक्शनरी आर एक्सेस्ड बाय की, डिक्शनरीज कैन बी nested to any depth, a dictionary can contain any object type except another dictionary। है यस नहीं है भाई? ठीक है, नेक्स्ट। चलो भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? डिक्शनरी म्यूटेबल है ना? आ गया। shown below the diagram of simple dictionary, right? Which of the following is not a valid way to define this dictionary in Python? कौन सा गलत तरीका है डिक्शनरी डिफाइन करने का? क्या ये सही है? ये सही है वैसे। हाँ, गलत बताना है, नॉट अ वैलिड बताना है ना, तो ये तो सही है ना। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? कौन सा वाला गलत है? हाँ, ये गलत है, ये वाला, ये तो सही है ना, की बन जाएंगे, वैल्यू चली जाएंगी। सेकंड वाला कौन सा? ये लिस्ट बनी हुई है, उसमें डिक्शनरीज हैं, उसको टाइपकास्ट डिक्शनरी से कर दिया है। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहे हो। अच्छा भाई, here the dictionary, same dictionary, ये dictionary, what will be statement will remove the entry in the dictionary for key bars? bars की कैसे रिमूव होगी? क्या लिखूं? क्या डी हमारी डिक्शनरी है और डी के अंदर कौन सी की दे दें?
बाज और पॉप करा दें या डेल से कर दें? तो पॉप अगर करेंगे तो यूं लिखेंगे ना, डी डॉट पॉप बाज। लेकिन इससे पूरा चलो हो जाएगा। पॉप में तो वैल्यू नहीं देते, पॉप आइटम कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट वाला करेगा। हाँ हो सकता है लास्ट वाला पॉप के अंदर की दे सकते हैं ना यार, तो फिर पॉप के अंदर की नहीं दे सकते, तो क्या की दे दूं बस, ठीक है। डेल भी है, ये भी है, सही है ना, करेक्ट तो ये भी हो गया है। नेक्स्ट, अच्छा भाई 400 बार 200 बाज 300, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट? डी बाज बार बाज, क्या रिजल्ट आएगा इसका? क्या 200 300 आएगा? एक्सेप्शन आएगी, एरर आएगा, 200 300 क्या आएगा? ये ले, स्लाइस हो सकती है डिक्शनरी क्या? फिर एरर आएगा, क्या कहते हो? चेक कर लें। देखो स्लाइस कर रहे हैं बार से बास, क्या ये स्लाइस हो जाएगी डिक्शनरी? नहीं होगी। डिक्शनरी स्लाइस तो हमने पढ़ा नहीं है, तो लिस्ट स्लाइस पढ़ा है, नहीं होगी। नेक्स्ट, ओहो, अच्छा भाई एक एक्स है, एक लिस्ट है, क्या है भाई? लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये हो, तीसरी वैल्यू क्या है? एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। एक डिक्शनरी के अंदर पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर खुद एक डिक्शनरी है, उसके अंदर फिर की वैल्यू पेयर। चलो भाई ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मसला तो नहीं है। What is the expression solving x that axis the value of 30? 30 एक्सेस करना है, आप देखते हैं अभी। पहले x का इंडेक्स क्या है भाई? 0 1 2, x का इंडेक्स 2। अब 2 के अंदर आ गए, 2 की पहली की वैल्यू पेयर ये है, दूसरा की ये है, उसकी ये वैल्यू है। तो अब यहां पर क्या दे दूं मैं? बार की दे दी, और बार के अंदर आ गए, फिर एक और की है जी, ठीक है। और जूम कितनी होगा भाई? ठीक है, रन कर दूं, सही है भाई। नेक्स्ट, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ वैलिड डिक्शनरी की? कौन सी वैलिड डिक्शनरी की बन सकती हैं? ये बन सकती हैं, ये बन सकती है, हाँ भाई। क्या इस पूरे को डिक्शनरी बना सकता हूं? डिक्शनरी की बना सकता हूं? ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन जाती है भाई। मैंने अभी जब डिक्शनरी शुरू की थी तो क्या कहा था? डिक्शनरी की क्या बन सकता है? जो इम्यूटेबल हो। आप तो म्यूटेबल वाले को बना रहे हो। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, फू बार लिस्ट है, ये म्यूटेबल है नहीं। फर्स्ट वाली खुद एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी की बन सकती है, डिक्शनरी इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, नहीं बन सकती। टपल है, ये टपल इम्यूटेबल होता है, टपल हमने पढ़ा नहीं, बट टू रिमेंबर टपल इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता। और
ये एक नंबर है, ये की बन सकता है। स्ट्रिंग ये की नहीं बन सकता। लेंथ ये एक रिजर्व वर्ड है, ये भी की नहीं बन सकता। हाँ कौन सा स्ट्रिंग? स्ट्रिंग तो की बन सकता है ना, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ठीक है, मेरा ख्याल है और तो कुछ नहीं है। ये भी तो है ना, नहीं है, इम्यूटेबल है ना, म्यूटेबल है ना। लेंथ बन जाएगी की? लेंथ रिजर्व वर्ड है। चलो चेक कर लेते हैं यार। लेंथ कह रहा है बन जाएगा भाई। हाँ ठीक है। द फॉलोइंग आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। फू स्ट्रिंग है, ये भी इम्यूटेबल है। लेंथ बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी इम्यूटेबल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी इम्यूटेबल है। टपल भी इम्यूटेबल है। लेंथ फंक्शन था यार। चलो इज दिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? चलो बस इसको यहीं तक रखते हैं, इसको जाके घर पे सॉल्व